हेलो फ्रेंड्स, द रियल इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। भारत के राष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है? क्या राष्ट्रपति की सैलरी टैक्सेबल है या टैक्स फ्री है? पर्क्स और अलाउंस यानी क्या क्या सहूलियत, सुविधा और भत्ते राष्ट्रपति को मिलते हैं? राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने के बाद यानी उनके रिटायरमेंट पे उनको कितना पेंशन मिलता है और क्या क्या सहूलियत उनको मिलते हैं, इसका विश्लेषण आज हम करेंगे और जानेंगे विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर बार हमारा नया वीडियो सबसे पहले दिखे। भारत के राष्ट्रपति का पद बहुत ही प्रतिष्ठा वाला और एक अहम संवैधानिक पद होता है। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक मुखिया होते हैं। भारत के राष्ट्रपति देश के पहले नागरिक हैं। राष्ट्रपति तीनों सेना के अंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सर्वोच्च सेनापति यानी सुप्रीम कमांडर होते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई बिल जो दोनों सदनों में पास हुआ हो कानून बन सकता है। देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाने या हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति युद्ध और शांति की घोषणा करते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे पद हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, जैसे प्रधानमंत्री और उनके सलाहकार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी जजेस, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राज्यों के राज्यपाल, इलेक्शन कमिश्नर्स, विदेशों में भारतीय राजदूत को भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं इत्यादि। राष्ट्रपति के पास क्षमादान देने का अधिकार भी होता है। वो मृत्यु दंड या किसी और दंड को क्षमा कर सकते हैं, दंड को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति को रहने की सुविधा और उनके प्रिविलेज यानी कि उनके विशेष अधिकार के बारे में बताया गया है, जिसे भारत का पार्लियामेंट समय समय पर निर्धारित करता रहता है। द प्रेसिडेंट इमोल्यूमेंट्स एंड पेंशन एक्ट 1951 इस अधिनियम के तहत राष्ट्रपति की सैलरी निर्धारित की जाती है और समय समय पर उसमें सुधार भी किया जाता है। यानी जब भी राष्ट्रपति की सैलरी और पेंशन में कोई भी सुधार किया जाता है तो इसी एक्ट को अमेंड यानी संशोधित किया जाता है। राष्ट्रपति भारत सरकार के उच्चतम यानी सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले व्यक्ति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए प्रति माह यानी 60 लाख रुपए वार्षिक वेतन मिलता है। राष्ट्रपति को सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है और यह टैक्सेबल होता है। हालांकि हम बता दें 1951 में राष्ट्रपति की तनख्वाह 10,000 रुपए होती थी, जो कि 1985 में बढ़ाकर 15,000 कर दी गई। इसके बाद 1989 में 20,000, 1998 में 50,000, 2008 में 1.5 लाख कर दिया गया। 2017 के पहले राष्ट्रपति की तनख्वाह यानी सैलरी 1.5 लाख रुपए थी, जो कि 2017 से बढ़कर अब 5 लाख हो गई है। दरअसल 7th पे कमीशन आते आते भारत के राष्ट्रपति की मासिक सैलरी 1.5 लाख रुपए थी, जबकि कैबिनेट सेक्रेटरी की मासिक सैलरी 2.5 लाख हो गई थी। इस तरह राष्ट्रपति की भी सैलरी 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई। दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि राष्ट्रपति को कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है, जो कि सरासर गलत है। राष्ट्रपति भी आम नागरिक की तरह इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं और उन्हें भी अपने आय पर इनकम टैक्स के नियम के हिसाब से टैक्स भरना होता है। अब जानते हैं राष्ट्रपति को दी जाने वाली पर्क्स यानी सुविधाओं के बारे में। राष्ट्रपति को 5 लोगों का सेक्रेटोरियल स्टाफ मिलता है। राष्ट्रपति अपने जीवन साथी के साथ दुनिया में कहीं भी मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। राष्ट्रपति के जीवन साथी को हर महीने 30,000 मिलते हैं, जो उन्हें सेक्रेटेरियल असिस्टेंस के रूप में दी जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति को मुफ्त चिकित्सा, घर, बिजली, टेलीफोन बिल समेत कई सुविधाएं भी मिलती हैं। बजट 2022-23 के अनुसार केंद्र सरकार हर साल राष्ट्रपति के आवास, स्टाफ, भोजन और राष्ट्रपति भवन में आने वाले मेहमानों के आवभगत पर सालाना औसतन 70 से 80 करोड़ खर्च करता है। अक्टूबर 2017 में एक आरटीआई के जवाब में यह पता चला कि राष्ट्रपति भवन में कुल 545 लोगों का स्टाफ काम करता है, जिसमें 28 कुक्स यानी खानसामा, 37 ड्राइवर्स, 184 माली और 57 क्लीनर्स हैं। 545 स्टाफ का मासिक वेतन 1,34,68,927 है। बता दें कि इन 545 स्टाफ में एक टेनिस कोच और 2 स्क्वाश कोच भी शामिल हैं। 545 स्टाफ की लंबी फहरिस्त आप देख सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के दौरान रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिलता है, जो कि उनका आधिकारिक निवास है। राष्ट्रपति भवन 330 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 190 एकड़ में फैले बगीचे यानी गार्डन भी हैं।
इस भवन में कुल 340 कमरे हैं जो कि 5 एकड़ में फैला हुआ है और 4 मंजिल का है। राष्ट्रपति और उनके जीवन साथी दुनिया में कहीं भी मुफ्त ट्रैवल कर सकते हैं। उनको और उनके जीवन साथी को ट्रेन, हवाई जहाज या पानी के जहाज से सफर करने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है। छुट्टी मनाने के लिए उन्हें 2 जगह पर सहूलियत मुहैया कराई गई है, शिमला में रिट्रीट बिल्डिंग और हैदराबाद में राष्ट्रपति निलायम, जहां पे वो अपने परिवार, मित्रों, संबंधियों के साथ जाके छुट्टी मना सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को कार्यकाल के दौरान ब्लैक मर्सिडीज बेंज S600 W221 पुलमैन गार्ड कस्टम बिल्ड कार मिलती है, जिसमें सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम होते हैं और ये गाड़ी उन्हें पूरी तरह से सेफ यानी सुरक्षित रखती है। उनके गाड़ियों के काफिले में 35 से 30 गाड़ियां होती हैं और जिसमें ब्लैक मर्सिडीज बेंज W140 और एक लिमोजिन भी शामिल है। राष्ट्रपति के लिए उनका खुद का एक एरोप्लेन भी होता है जिसमें वो देश और दुनिया में जाते हैं। इनकी सुरक्षा खास बॉडीगार्ड्स करते हैं जिनको प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स कहते हैं। प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स की कुल संख्या 222 जवानों की होती है। पर्क्स टू एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जानते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर यानी उनके रिटायर होने पे उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। भारत के राष्ट्रपति को रिटायरमेंट यानी कार्यकाल खत्म होने पे बहुत सारी सुविधाएं आजीवन मुहैया कराई जाती हैं। उन्हें फुल फर्निश्ड घर रहने को मिलता है। ये CPWD का टाइप 8 बंगलो होता है और यह बिना किसी किराए के और फ्री मेंटेनेंस के साथ मिलता है। उन्हें मुफ्त मोटर कार दिया जाता है या फिर उसका खर्च दिया जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति को मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी आजीवन मिलती है। उनके जीवन साथी को भी ये सुविधा आजीवन मुफ्त मिलती है। राष्ट्रपति को 5 पर्सनल स्टाफ मिलते हैं, जिसमें एक प्राइवेट सेक्रेटरी, एक एडिशनल सेक्रेटरी, एक पर्सनल असिस्टेंट और 2 पियोन यानी चपरासी होते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति को आजीवन 1 लाख रुपए प्रति वर्ष ऑफिस एक्सपेंस के मद्देनजर मिलता है। उनको आजीवन 2 टेलीफोन, जिसमें एक फोन इंटरनेट और ब्रॉडबैंड के लिए होता है और एक मोबाइल फोन मुफ्त मिलता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति को एक साथी के साथ आजीवन यात्रा करने के लिए सरकार की तरफ से रेल, हवाई जहाज या समुद्री जहाज में सर्वोच्च श्रेणी की सुविधा मुफ्त में दी जाती है। भारत के राष्ट्रपति को 50% ऑफ लास्ट सैलरी ड्रॉन यानी फिलहाल 2.5 लाख रुपए पेंशन मिलता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति के जीवन साथी का 30,000 महीने सेक्रेटेरियल असिस्टेंस भी जारी रखा जाता है और राष्ट्रपति के मरणोपरांत उनके जीवन साथी को मिल रहे पेंशन का आधा फैमिली पेंशन के रूप में मिलता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वो देश के प्रथम नागरिक और भारतीय डिफेंस फोर्सेस के कमांडर इन चीफ होते हैं। इस पद की गरिमा और महत्वपूर्णता को देखते हुए उनकी सुविधाएं और वेतन भत्ता निर्धारित किया गया है, जिसका समय समय पर पार्लियामेंट द्वारा संशोधन किया जाता है। इसी के साथ मेरा आज का एनालिसिस समाप्त होता है। अगली बार फिर किसी ट्रेंडिंग टॉपिक का डिटेल्ड विश्लेषण करने आपके सामने आऊंगा। प्लीज चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर बार मेरा नया वीडियो सबसे पहले दिखे। धन्यवाद।